पाकिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसे वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है जिसमें मार्स वैसे ही ख़राब चल रहा है। मोहम्मद रिजवान साहब चूँकि जमानाए हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं लोग। तो बाबर आजम का जो सितारे हैं वो है ही ऐसे कि ये एक अच्छे राजयोग लेकर पैदा हुए हैं। साल 2024 जनाब कई नशेबो फराज तलखो शीरी यादों के साथ खत्म हो रहा है। 2025 की आमद है और नए साल को खुश आमदेद कहने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गुज़श्ता कई बरसों की तरह पाकिस्तानी स्पोर्ट्स ख़ास तौर पर क्रिकेट जो है इसमें हमें बहुत से जो है वो नशेबो फराज नजर आए, बहुत सी ऊंच नीच दिखाई दी। अब नया साल क्रिकेट के लिए कैसा रहने वाला है और किन पाकिस्तानी प्लेयर्स के स्टार्स उरूज पर रहेंगे और किन के बुर्ज जवाल का शिकार होंगे, इस पर पेशगोइयाँ करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि साल 2025 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कैसा रहेगा, और इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग देखें तो कौमी टीम टेस्ट में 7वीं, वनडे में तीसरे, जबकि T20 में 7वीं पोजीशन पर है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का ज़रिया आवाम के लिए क्रिकेट ही होता है। 2025 का साल, इसका ताल्लुक जो है नंबर इसका 9 बनता है और इसका रूलिंग प्लानट जो है वो मार्स है। और मार्स चूँकि एक ऐसा प्लानट है जिसको हम फाइटर भी कहते हैं, तो स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए 2025 का साल स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा अहम भी है। शुरू के चंद माह हो सकता है कि शायद इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना हों। शुरू के चंद माह में आगे चल के भी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का जो अरूज कह लें या पाकिस्तान की क्रिकेट की बहाली कह लें, बहाली तो खैर है, लेकिन उनका मज़ीद आगे ग्रो करना अगर हम कह लें तो वो पहले 4 माह गुजर जाने के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में नज़र आता है कि वो मुश्किलात जो पाकिस्तान को दरपेश रही। जंजानी साहब, आपने बात की कि 2025 के जो पहले 4 माह हैं उसके बाद जो है वो हमारा बहाली का सफ़र क्रिकेट का शुरू होगा। तो सर फरवरी में तो चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर उस पर हम क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह की कारकर्दगी देखने को मिल सकती है? पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, अल्हम्दुलिल्लाह कारकर्दगी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। लेकिन अभी ये कहना कि पाकिस्तान का क्या होगा, चूँकि पाकिस्तान का जो रूलिंग प्लानट है मार्स वो भी ठीक नहीं चल रहा, तो पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की टीम के जो कोचेज़ हैं, प्लेयर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है जिसमें मार्स वैसे ही ख़राब चल रहा है। तो ये स्कैंडल से भरपूर एक ट्रॉफी हो सकती है, इसमें मुश्किलात कुछ हद तक रह सकती हैं, लेकिन इवेंट खैर आफियत से गुजर जाएगा। इवेंट एक अच्छा हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे कि पाकिस्तान इसमें अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन प्लैनेट्स को इतनी अच्छी इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली साहब, अब ज़रा पर्सनालिटीज़ के हवाले से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे बताइएगा कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अगर तारीख़ पैदाइश देखी जाए, दैट इज़ 28 अक्टूबर 1978, तो बताइएगा इनका नया साल कैसा रहेगा। और ये स्कॉर्पियो हैं। बिल्कुल स्कॉर्पियो हैं, और स्कॉर्पियंस की सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये लोग वो काम अंजाम देने की सलाहियत के हामिल भी होते हैं जो कोई और बंदा ना कर सके। तख्लीकी भी होते हैं, मुखय्यर भी होते हैं, कारामद भी होते हैं। तो 2025 का जो साल है वो वैसे भी अलिफ, लाम, आइन और मीम से शुरू होने वाले जो अफराद हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लान भी मार्स है, तो यूँ समझ लें कि ये साल हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इनके जो भी इक़दामात हैं उनको सराहा भी जाएगा और उनको देर तक याद भी रखा जाएगा। और 2025 का साल इनकी शख्सियत के हवाले से पजीराई, मकबूलियत, इनके जो भी मामलात हैं उसमें इनको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। और कुछ इस चैंपियंस ट्रॉफी हो जाने के बाद कुछ सख्त फैसले इनकी जानिब से आ सकते हैं, तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे और फेवरेबल रहेंगे। जी जंजानी साहब बिल्कुल मुखय्यर तो हैं और वाकई कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि किसी और के बस में नहीं थे।
सर, आकिब जावेद साहब की बात कर रहे हैं जिनकी तारीख पैदाइश 5 अगस्त 1972 है और लियो उनका स्टार बनता है। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? आकिब जावेद साहब की अगर बात करूं तो 2025 का साल इनके लिए ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पाकिस्तान की क्रिकेट के दूसरे मामलात हों जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ जाती है, लेकिन चूंकि उसको भी ये देख रहे हैं तो ये हर लिहाज से सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लियो वालों की क्वालिटी ये होती है कि एक बेहतर रहनुमा होते हैं, उनके अंदर एक कायदाना सलाहियतें होती हैं। अगर वो लीड करने पे आ जाएं संजीदगी के साथ, मुखलिसाना तरीके के साथ, तो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ये दूसरों से रिजल्ट लेना जानते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है लियो वालों की कि दूसरों से कैसे रिजल्ट्स लेने हैं, चाहे उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन शानदार रिजल्ट्स लेने में कामयाब रहते हैं। तो आकिब जावेद साहब के लिए 2025 का साल अल्हम्दुलिल्लाह कि टीम से ज्यादा ये एक्टिव नजर आएंगे हमें। और बिल्कुल सिंसियर भी है, नजर आता है। बहुत खूब। चलें अब कप्तान की बात करते हैं। अली साहब बताइएगा, कप्तान मोहम्मद रिजवान तारीख पैदाइश जो है उनकी 1 जून 1992 है और ये जेमिनाई है। इनका नया साल कैसा रहेगा? कप्तानी में कुछ ही दिन हुए हैं और 2025 जो है इनके लिए कैसा रहेगा? मोहम्मद रिजवान साहब चूँकि जमनाए हैं, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं लोग, कि एक एक चीज़ को या तो लिख के करते हैं या दिमाग इनका मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प होती है कि कई दफ़ा दूसरा शख्स क्या बोल रहा है इनका जवाब पहले से ही तैयार होता है और यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। बेहतरीन हाजिर जवाब। क्या बात है कि इन्होंने कौन सी शॉट कहाँ पे लगानी है ये पहले ही रीड कर लेते हैं और किसका कैच इन्होंने पकड़ना है वो भी पहले रीड कर लेते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साल रहेगा। बीइंग अ कैप्टन मुझे ये नज़र आता है कि मोहम्मद रिजवान एक लंबे अरसे तक चलेंगे और पाकिस्तान की जो क़यादत है वो लेकर एक तवील अरसे तक चलेंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान को जो फतहयाब करना, पाकिस्तान को फतह के करीब लेकर जाना, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री अभी आगे बन रही है उसके अंदर फतूहात में इजाफा ज़्यादा तौर पे करवाना और बीइंग अ कैप्टन इनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। चले जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और अच्छे से लेके चल रहे हैं। जंजानी साहब, मौजूदा कप्तान के बाद अब साबिक कप्तान की बात करें तो बाबर आजम की तारीख पैदाइश 15 अक्टूबर 1994, स्टार उनका लिब्रा है। उनके लिए रवा साल मायूस कुन रहा है। एंड पे हमने देखा कि अब जो मैचेस हुए हैं साउथ अफ्रीका के साथ उसमें उन्होंने जनाब 50s भी किए हैं। तो नए साल में अब आपको लगता है कि उनकी फॉर्म वापस लौट आएगी और इस साल क्या वो दुल्हा भी बन सकेंगे? ऐसा है कि बाबर आजम चूँकि लिब्रा से बिलोंग करते हैं और लिब्रा का रूलिंग प्लैनेट वीनस है और वीनस जो है वो वैसी ब्रांड होता है, वीनस लग्जरी होती है कि अगर एक तवील अरसा ये अच्छे से परफॉर्म ना करें और सिर्फ 2-3 ऐसी परफॉर्मेंसेस कर दें कि उसके बाद कई दहाइयों तक इनको याद रखा जाए, तो बाबर आजम का जो सितारे हैं वो है ही ऐसे कि ये एक अच्छे राजयोग लेकर पैदा हुए हैं। तो 2025 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस उम्मीद है कि इंशाल्लाह लौट कर भी आएगी। और शादी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है कि 2025 में ये शादी करते हुए नजर आते हैं या इनके घर वाले इनकी ज़बरदस्ती शादी भी करवा देंगे अब। अच्छा, शादी की बात हो रही है, अब क्रश के हवाले से बात कर लेते हैं। अली साहब, नसीम शाह जो हैं उनकी तारीख पैदाइश है 15 फरवरी 2003। ये है एक्वेरियस। अब आप जैसे कि जानते हैं भारतीय अदाकारा और मॉडल उर्वशी रुटेला का क्रश हैं ये, तो आपको इनकी कुंडलियाँ मिलती नज़र आ रही हैं? ये दूल्हा कब बनेंगे? नसीम शाह चूँकि एक्वेरियस है, ऐसे अफराद ना अपनी ज़िंदगी में कहीं पे भी मौजूद हों, हमेशा ये अपने आप को मुनफरद और अलग थलग रखने की कोशिश करते हैं कि अपने काम से पहचाने जाएं। तो 2025 का साल एज अ क्रिकेटर तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ तक बात है इनके ऊपर जिस खातून का क्रश है या उस वजह से, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुझे सदाकत या कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, वो सिर्फ एक की हद तक हो सकता है। लेकिन शादी की अगर मैं बात करूं तो नसीम शाह के लिए आफ्टर जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 ये वो अरसा होगा कि जिसमें शादी इनकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है इस अरसे में। बिल्कुल ठीक है। ये भी बताइएगा कि शादाब खान की तारीख पैदाइश 4 अक्टूबर 1998 है। इनका भी स्टार लिब्रा ही बन रहा है।
शादाब खान, अब मुसलसल हम देख रहे हैं कि टीम से बाहर हैं, उनके लिए ये साल किस तरह का रहने वाला है? टीम में वापसी मुमकिन हो सकेगी? देखिए, शादाब और बाबर आजम के ना प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा मुमासलत है कि जब से बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे तब से शादाब को भी, दोनों को, चूँकि सेम प्लैनेट से ताल्लुक़ रख रहे हैं दोनों, तो शादाब जो हैं वो अपनी प्लेसमेंट टीम के अंदर बिल्कुल बरकरार रखेंगे। 2025 तक का साल इनके लिए अच्छा है, लेकिन इनका मैं जायजा देख रहा था, इनकी साढ़े भी चल रही है कि चंद एक महीने इनको बहुत अच्छे मिलेंगे और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इनको मौका मिलेगा तो ये एक अच्छा खेल दिखाएंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और ये यूं समझ लें कि अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी में चल जाते हैं, मैं एज एडवाइजर भी इनको एक चीज मशवरा दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी यूं समझ लें कि इनके फ्यूचर के ऊपर बेस करती है। अगर इन्होंने अपना फोकस ना रखा, चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी के दरमियान सैटर्न का ट्रांजिट भी है, तो फिर आगे समझ लें कि ये आपको क्रिकेट में नजर नहीं आएंगे। ये मार्च तक के महीने इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं शादाब के लिए। बिल्कुल ठीक। अली साहब, आखिर में हमें ये बताइए, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, ये एरीज हैं और इनकी तारीख पैदाइश है 6 अप्रैल 2000, इनका नया साल कैसा रहेगा 2025? शाहीन के लिए नया साल जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ख़राब चल रहा है। बीच में चंद एक मैचेस के अंदर इनकी बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन वो जो एक होता है ना, लंबे अरसे के लिए आप बेहतर खेलते रहें, अच्छी विकेट्स आप लेते रहें, उसके अंदर जून तक इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं कि जून तक इनकी जो स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस से में भी शायद मायूसी हो सकती है। लेकिन अल्लाह पाक खैर करे क्योंकि हमारे ये लेजेंड भी हैं, हमारे हीरो भी हैं। अल्लाह पाक इनको कामयाबी से दे, लेकिन पहले 6 महीने टफ आए इनके लिए। जी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, आपके कीमती वक्त